सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने पंच ग्रंथ पर मनन किया और आज हम विशेष करके ऐतिहासिक ग्रंथों पर मनन करना प्रारंभ करेंगे और आज खास करके योशुआ के ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे। बाइबल की 16 पुस्तकों को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा गया है और वे हैं योशुआ का ग्रंथ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, रूत का ग्रंथ, सामुएल का पहला ग्रंथ, सामुएल का दूसरा ग्रंथ, राजाओं का पहला ग्रंथ, राजाओं का दूसरा ग्रंथ, इतिहास का पहला ग्रंथ, इतिहास का दूसरा ग्रंथ, एस्रा का ग्रंथ, नेहमिया का ग्रंथ, तोबित का ग्रंथ, यूदित का, एस्तेर का ग्रंथ, मक्काबियों का पहला ग्रंथ, मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। तो ये 16 ऐतिहासिक ग्रंथ है और इन ग्रंथों में हम अक्षरार्थ या कालक्रम के अनुसार इतिहास नहीं बल्कि मुक्ति का इतिहास पाते हैं। इन ग्रंथों में कानान देश में प्रवेश करने से लेकर मक्काबियों के शासन के अंत तक इस्राएलियों का इतिहास मिलता है और वर्ष 1250 ईसा पूर्व में इस्राएलियों ने कानान देश में प्रवेश किया और 62 ईसा पूर्व में मक्काबियों के शासन का अंत हुआ। और ऐतिहासिक ग्रंथ की पुस्तकें हमें बताती है कि कैसे इस्राएल एक राष्ट्र बना, शक्तिशाली एवं समृद्ध बना और कैसे इस्राएल का पतन हुआ और फिर पुनरुद्धार हुआ। इस्राएलियों का बाबुल निर्वासन से यरूशलेम लौटने एवं मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यूनान के राजा सिकंदर महान ने इस्राएल को अपने अधिकार में ले लिया। अतः यहूदियों को करीब 200 वर्षों तक यूनानियों के अधीन में रहना पड़ा। यहूदी 332 ईसा पूर्व से लेकर 142 ईसा पूर्व तक यूनानियों के अधीन में था। मक्काबियों ने यूनानी अत्याचारी राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किया और उन्हें पराजित किया और मक्काबियों ने 80 वर्षों तक यूदा पर शासन किया, अर्थात 142 से लेकर 62 ईसा पूर्व तक मक्काबियों ने यूदा पर शासन किया। ऐतिहासिक ग्रंथों का उद्देश्य इस्राएलियों के जीवन की घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार प्रस्तुत करना नहीं है बल्कि मुक्ति के इतिहास को प्रस्तुत करना है। उनके जीवन में किस प्रकार ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और उन्हें मुक्त किया, ऐतिहासिक ग्रंथों का यही विषय वस्तु है। तो अब हम ऐतिहासिक ग्रंथ में पहला ग्रंथ है योशुआ का ग्रंथ, उस पर हम मनन करेंगे और योशुआ के ग्रंथ का 24 अध्याय है। योशुआ के ग्रंथ के अध्ययन में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला बिंदु है प्रस्तावना। इस ग्रंथ को क्यों योशुआ का ग्रंथ कहा गया है। दूसरा बिंदु है योशुआ के ग्रंथ का लेखक। तीसरा, योशुआ के ग्रंथ की रचना कब हुई। चौथा, योशुआ के ग्रंथ में क्रिस्त। पांचवा, योशुआ के ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय। छठवां, योशुआ के ग्रंथ का सर्वेक्षण और सातवां, योशुआ के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम इन सभी बिंदुओं पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पे आते हैं। इस ग्रंथ को क्यों योशुआ का ग्रंथ कहा गया है। योशुआ ऐतिहासिक पुस्तकों में पहला ग्रंथ है। ग्रंथ का मुख्य पात्र योशुआ है, जिन्होंने मूसा की मृत्यु के बाद इस्राएलियों की अगुवाई की और उन्हें कानान देश दिलवाया। इसलिए ग्रंथ का नाम योशुआ रखा गया है। योशुआ मूसा के सेवक थे और बाद में उनके उत्तराधिकारी बने और योशुआ के नेतृत्व में इस्राएलियों ने कानान देश में प्रवेश किया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। योशुआ के नेतृत्व के समय इस्राएल ने कई शत्रु सेनाओं के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण सैनिक अभियान चलाए और उन पर विजयी हुए।
उन बातों से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। विजय सैनिक बल या सेना की बड़ी संख्या पर निर्भर नहीं है, बल्कि ईश्वर पर विश्वास एवं उनके वचनों के पालन पर निर्भर है। यह ग्रंथ पंच ग्रंथ और अन्य ग्रंथों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, योशुआ के ग्रंथ का लेखक। प्रारंभिक यहूदी परंपरा दावा करती है कि योशुआ ने स्वयं इस ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ के अंतिम भाग में योशुआ के दफन का वर्णन का श्रेय हारून के पुत्र एलियासर को जाता है। संभवतः इस ग्रंथ का अंतिम पद अध्याय 24 वाक्य संख्या 33 एलियासर की मृत्यु के बारे में है। किसी संपादक ने इसे जोड़ा होगा। इस ग्रंथ में हम शब्द का प्रयोग विशेष करके आप योशुआ के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 और 6 में पढ़ सकते हैं। तो ये हम शब्द का प्रयोग यह संकेत करता है कि न केवल योशुआ बल्कि उसके सहायक ने भी कुछ घटनाओं का लेखा दिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्रंथ का आखिरी संपादकीय कार्य डेट्रोनोमिक परंपरा के लेखक द्वारा किया गया। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, योशुआ के ग्रंथ की रचना कब हुई। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इस ग्रंथ की रचना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई और बाद में बाबुल निर्वासन के समय घटित घटनाओं के दृष्टिकोण से इस ग्रंथ में कुछ सुधार लाए गए। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, योशुआ का ग्रंथ क्रिस्त के बारे में क्या कहता है। इस ग्रंथ में मसीह से संबंधित कोई प्रत्यक्ष भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन योशुआ स्वयं मसीह का एक प्रतीक है। योशुआ का मूल नाम था होशिया, जिसका अर्थ है साल्वेशन। गणना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 8 में हम पढ़ते हैं। लेकिन मूसा ने उसे परिवर्तित कर योशुआ और इब्रानी में यहोशुआ रखा। गणना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। और यहोशुआ का अर्थ है यावे इज साल्वेशन। बाद में यह नाम योशुआ बन गया, जो यीशु का इब्रानी शब्द है। जैसे क्रिस्त की अगुवाई में हर विश्वासी स्वर्गराज्य पहुंचने में सक्षम बने, वैसे ही योशुआ की अगुवाई में इस्राएली बड़ी सफलता से कानान देश पहुंचे और उसे अधिकार में कर सके। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 14। अतः योशुआ क्रिस्त की पूर्व सूचना देता है और योशुआ मूसा की जगह लेता है और इस्राएलियों को लेकर कानान देश में प्रवेश करता है, जहां मूसा प्रवेश नहीं पा सके। उसी प्रकार जहां मूसा संहिता द्वारा उद्धार नहीं हो सका, वहां क्रिस्त ने अपने रक्त द्वारा उद्धार पाया। इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 वाक्य संख्या 18 और 19। तीसरी बात, जब योशुआ यरीको के पास आया, उसने आंखें उठाई और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। और उस व्यक्ति ने योशुआ से कहा, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं, मैं अभी अभी आया हूं। यह सुनकर योशुआ ने मुंह के बल उसे दंडवत किया। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 5 13 से 15 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। यह सेनापति क्रिस्त माना जाता है, तो वह सेनापति भी क्रिस्त का प्रतीक है। और एक चौथी बात, रहाब की लाल रस्सी जिसके द्वारा रहाब ने 2 इजरायली गुप्तचरों को खिड़की से नीचे उतारा था और जो खिड़की से लटकाई गई थी, वह क्रिस्त के रक्त का प्रतीक है, जिसके बिना पाप क्षमा नहीं मिल सकती। हम योशुआ के ग्रंथ अध्याय 2 18 में पढ़ते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 22 में भी पढ़ते हैं।
अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात योशुआ के ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और अध्याय। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्य शब्द है अधीन करना या अधिकार में करना। संपूर्ण पुस्तक इस्राएलियों का कानान देश में प्रवेश करना और उस पर अधिकार प्राप्त करना और इस्राएलियों का उसमें निवास करने का वर्णन करता है। पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार है, मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम सब लोगों के साथ वहां से रवाना होकर यरदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूं। जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसा कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 और 3। कानान देश पर अधिकार करने के बाद वचन कहता है, प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुमसे जो मंगलमय प्रतिज्ञाएं की है उनमें से एक भी व्यर्थ नहीं हुई, हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। योशुआ के ग्रंथ 23:14 में यह बात लिखी गई है। अब हम देखते हैं मुख्य पद। 2 मुख्य पद है योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1:8 और 11:23। 1:8 में लिखा गया है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। मूसा ने अपनी मृत्यु के पहले संहिता का ग्रंथ लिखा था। मूसा ने लेवियों को आदेश दिया कि वे उस ग्रंथ को विधान की मंजूषा में रखें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य संख्या 24 से 26 तक। अब प्रभु ने योशुआ को स्पष्ट संदेश दिया कि उसकी उन्नति और सफलता उसकी अपनी शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य पर निर्भर नहीं है, बल्कि संहिता के अध्ययन, उसके मनन और उसके पालन पर निर्भर है। योशुआ पूर्ण रूपेण संहिता के प्रति वफादार थे, इसलिए प्रभु ने अपार सफलता दी। हमारे जीवन की सफलता भी प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन का अध्ययन, उस पर मनन और उसके पालन पर निर्भर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3 में भी इस संदेश को हम पढ़ते हैं। और दूसरी मुख्य आयत है योशुआ का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 23। उसमें लिखा गया है, प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया उसके अनुसार योशुआ ने सारा देश अधिकार में कर लिया और उसे विभाजित कर इस्राएली वंशों को विरासत के रूप में दे दिया। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। तो हम देखते योशुआ के नेतृत्व में इस्राएल ने कई शत्रु सेनाओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण सैनिक अभियान चलाए और 30 से अधिक शत्रु सेनाओं पर विजयी हुए। उन बातों से एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें मिलती है, विजय सैनिक बल या सेना की अधिक संख्या पर निर्भर नहीं है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास एवं उनके वचनों के पालन पर निर्भर है। योशुआ के विषय में वचन कहता है, प्रभु ने अपने सेवक मूसा को जैसे आदेश दिया था, मूसा ने योशुआ को वैसा ही आदेश दिया और योशुआ ने उसका पालन किया। इस प्रकार योशुआ ने सारे देश को अधिकार में कर लिया। अध्याय 11 वाक्य संख्या 15 और 16। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। योशुआ के ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है, और मैं बताना चाहूंगा मुख्य अध्याय है अध्याय 24। इस्राएल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा। नेतृत्व में परिवर्तन, जैसे मूसा से योशुआ और योशुआ से न्यायकर्ता और न्यायकर्ताओं से राजा आदि। नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी हेतु योशुआ ने अपनी मृत्यु के पहले लोगों से कहा कि ईश्वर ने अपनी ओर से जो भी प्रतिज्ञाएं की थी उन्हें पूरा किया है
अर्थात हमें प्रतिज्ञा देश दिया है। अब वह लोगों से आग्रह करता है कि वे ईश्वर के प्रति और उनके साथ किए गए विधान के प्रति वफादार रहे, अर्थात पराये देवताओं का बहिष्कार करे और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाए। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया और उसने सिक्किम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य संख्या 24 से 25 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। अब हम 6वें महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, योशुआ के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द बुक ऑफ जोशुआ। ग्रंथ को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है कानान देश पर अधिकार, अर्थात वे यरदन नदी का पारगमन करते हैं और यरीको नगर का पतन होता है। अध्याय 1 से 12 तक में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। ईश्वर के अभूतपूर्व चमत्कार एवं सहायता से इस्राएली यरदन नदी को पार करते हैं, यरीको नगर पर अधिकार करते हैं, आय पर विजय पाते हैं और इसके बाद योशुआ ने कानान के दक्षिण प्रदेश में 5 अमोरी राजाओं को, अर्थात यरूशलेम का राजा, हेब्रोन का राजा और यरमूत का राजा, लाकिश का राजा और एग्लोन का राजा को पराजित किया। तत्पश्चात योशुआ ने कानान के उत्तरी प्रदेश में कई राजाओं के गुट पर विजय पाई और पहाड़ी प्रांतों में रहने वाले अनाकी वंश का भी विनाश किया, जिनसे इस्राएली पहले बहुत डरते थे। इस बात को हम अध्याय 11 वाक्य संख्या 21 से 23 तक में पढ़ते हैं। बाद में योशुआ ने यरदन नदी के पूर्व और पश्चिम में राज करने वाले बहुत से राजाओं को भी पराजित किया। अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 24 तक। और विभिन्न वंशों के लिए कानान देश का विभाजन, ये दूसरा भाग है, अर्थात अध्याय 13 से लेकर अध्याय 22 तक। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार योशुआ ने सारा देश अधिकार में कर लिया और उसे विभाजित कर इस्राएली वंशों को विरासत के रूप में दे दिया। अध्याय 11 वाक्य संख्या 23 में हम पढ़ सकते हैं, मनसे के आधे वंश रूबन और गाद के वंशों ने अपना दाएं भाग प्राप्त किया था, जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व में दिया था। अध्याय 13:8 में पढ़ते हैं, अन्य वंशों के लिए योशुआ ने ईश्वर के सामने चिट्ठियां डालकर उनका दाएं भाग निश्चित किया और उन्हें प्रदान किया। अध्याय 18:6 में हम पढ़ते हैं, और लेवियों को कोई दाएं भाग नहीं दिया गया, क्योंकि प्रभु का याजकीय पद ही उनका दाएं भाग है। अध्याय 18 वाक्य संख्या 7। लेकिन इस्राएलियों की विरासत में लेवियों के रहने के लिए उन्हें 48 नगर और उन नगरों के आसपास पशुओं के लिए चरागाह दिए गए। अध्याय 21 वाक्य संख्या 41 से 42 तक। और अब ग्रंथ का तीसरा भाग है योशुआ के अंतिम दिन, योशुआ का विदाई भाषण एवं उनकी मृत्यु। अध्याय 23 और 24 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। जब योशुआ बूढ़ा हो गया और उसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई, तब योशुआ ने सारे इस्राएल को उसके नेताओं, मुखियाओं, न्यायाधीशों और अधिकारियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम मूसा की संहिता के ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातों का सावधानी से पालन करने का दृढ़ संकल्प करो और उसे तुम ना बाएं भटको और ना दाएं भटको। तुम उन राष्ट्रों के साथ संबंध नहीं रखोगे जो तुम्हारे बीच रहते हैं। तुम उनके देवताओं का नाम लेकर ना तो प्रार्थना करोगे और ना शपथ खाओगे। तुम उन देवताओं की पूजा या आराधना नहीं करोगे। तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर से संयुक्त रहना है, जैसे तुमने आज तक किया है। यदि तुम उस विधान को भंग करोगे
जिसका पालन करने का प्रभु ने तुम्हें आदेश दिया है। यदि तुम अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगोगे तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और तुम शीघ्र ही उस रमणीय देश से लुप्त हो जाओगे जिसे उसने तुमको दिया है। अध्याय 23 वाक्य संज्ञा 1 से लेकर 2 और 6 से 8 और वाक्य संज्ञा 16 में इन बातों को हम पढ़ सकते हैं। लोगों ने योशुआ को उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया और उसने सिक्किम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। अध्याय 24 वाक्य संज्ञा 24 से 26 तक में इन बातों को हम पाते हैं। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। वह एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में अपने निजी दाई बाग की मिट्टी में दफनाया गया। अध्याय 24 वाक्य संज्ञा 29 से 30 तक। तो इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं यरदन नदी को पार करना, दूसरा यरीको नगर का पतन, तीसरा आई की लड़ाई एवं ईश्वर और लोगों के बीच विधान का नवीनीकरण। अब हम आखिरी बिंदु 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात योशुआ के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। पहली मुख्य शिक्षा है ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति वफादार है। ईश्वर ने इब्राहिम को कनान देश और असंख्य संतानों को देने की प्रतिज्ञा की थी और उन दोनों प्रतिज्ञाओं को ईश्वर ने पूरा किया। अतः हमें उस प्रभु पर हमेशा भरोसा रखनी है और उनके प्रति वफादार रहना है। दूसरी मुख्य शिक्षा है जीवन की सफलता ईश्वर पर विश्वास एवं वचनों के पालन पर निर्भर है। ग्रंथ हमें सिखाता है कि विजय सैनिक बल या सेना की बड़ी संख्या पर निर्भर नहीं है, बल्कि ईश्वर पर विश्वास और उनके वचनों के पालन पर निर्भर है। योशुआ पूर्ण रूपेण ईश्वर और उनके सामर्थ्य पर निर्भर थे और उनके आदेशों को मानते थे, अतः उनका जीवन बहुत ही सफल था। हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना हो और उसे लक्ष्य तक पहुंचाना हो तो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और उनके वचनों के अनुसार जीने की आवश्यकता है। और ग्रंथ की तीसरी मुख्य शिक्षा है विधान की मंजूषा द्वारा प्रभु ने बड़े चमत्कार किए। मंजूषा में प्रभु के 10 आदेश, मन्ना और हारून का डंडा रखे गए थे। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखते हैं किस प्रकार याजक विधान की मंजूषा को ढोकर यरदन नदी गए और जैसे ही यरदन नदी में कदम रखा, यरदन नदी का पानी उमड़कर तट पर फैल गया और ऊपर से बहने वाला पानी थम गया। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 में हम देखते हैं किस प्रकार विधान की मंजूषा की सहायता से इस्राएलियों ने यरीको नगर पर विजय पाई और उन्होंने विधान की मंजूषा को लेकर यरीको नगर की परिक्रमा की। 7 बार उन्होंने यरीको नगर की परिक्रमा की। तब 7वीं बार उन्होंने तुरही बजाई और उस समय यरीको नगर की दीवार गिर पड़ी और इस्राएलियों ने यरीको पर पूरा अधिकार कर लिया। आज प्रकोष्ठ में परम प्रसाद विधान की मंजूषा की जगह लेता है। जीवित प्रभु जो परम प्रसाद में निरंतर हमारे साथ है। और मत्ती के सुसमाचार 28 वाक्य संख्या 20 में यीशु कहते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हम सच्चे दिल से उस प्रभु की आराधना करेंगे तो प्रभु अवश्य हमें सब परिस्थितियों पर और सभी शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। और एक चौथी शिक्षा है, हमें सिर्फ एकमात्र सच्चे ईश्वर की आराधना और उनकी सेवा करनी है, क्योंकि यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम उस विधान को भंग करोगे जिसका पालन करने का प्रभु ने तुम्हें आदेश दिया है, यदि तुम अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगोगे तो प्रभु का क्रोध तुम पर भड़क उठेगा और तुम शीघ्र ही उस रमणीय देश से लुप्त हो जाओगे जिसे
उसने तुमको दिया है। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य संख्या 16। योशुआ के बाद इस्राएली इस आदेश के प्रति वफादार न रहे। वे कानान देश के अन्य देवी देवताओं की सेवा और आराधना करने लगे। इसलिए असुर और बाबुल के राजाओं ने उन्हें पराजित किया और उन्हें निर्वासन में भेजा। आज बहुत से क्रिस्ती ऐसे हैं, वे क्रिस्त को छोड़कर, सच्चे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते हैं और मानव भगवानों की पूजा करते हैं और वे भटक गए हैं। बहुतों ने विश्वास को खो दिया है और धर्म परित्याग किया है। इससे क्रिस्तियों को एवं कलीसिया को बड़ी क्षति पहुंची है। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और आप अगले एपिसोड के लिए अपने को तैयार रखें। हमारा अगला एपिसोड होगा न्यायकर्ताओं का ग्रंथ।